Assalamu alaikum. I'm sure you guys can recall that in the last video we talked about कि rather than हम directly अपने partner के साथ confrontational हो और argumentation में घुसे, why not go for disarming your partner? You lean in and you listen to her or him. और in fact research इसको support भी करती है. If you want your partner to change, it is better that you listen to him or her more carefully. Research states, despite the popular notion that listening is a passive behavior, abundant clinical evidence actively suggests that actively listening is an effective way to induce behavioral change. And when you actively listen to your partner, जब अपने पार्टनर को गौर से और एक्टिवली लिसन करते हैं, they tend to listen to themselves carefully. जब अपने पार्टनर को सुनते हैं तो वो भी अपने आप को पहचानता है साथ साथ जब वो आपसे बात करता है. And clarify their own scattered thoughts. They grow less defensive and oppositional and more open to problem solving. जब अपने पार्टनर से आप ओपन होकर बात करते हैं, कन्फ्रंटेशन से अवॉइड करते हैं, तो वो अपने इमोशंस को खुद भी अनटेंगल करता रहता है और वो ज़्यादा जजमेंटल नहीं होता और प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ चीज़ जा सकती है. अब हमने ये बात तो कर ली कि हाँ, यू शुड एक्टिवली लिसन टू योर पार्टनर, यू शुड ट्राई टू डिसआर्म हर और हिम, बट उसके तरीके क्या हैं? तो बुक में, सेम बुक, उसमें कुछ तरीके बताए हुए हैं जो पुलिस या FBI की फोर्सेस यूज़ करती हैं. इत्तेफाक की बात यह है, वो पुलिस फोर्सेस और ये जो आर्म्स फोर्सेस होती हैं, बहुत टफ सिचुएशन से नेविगेट करती हैं. उनको अक्सर हॉस्टाइल सिचुएशंस में किडनैपर्स को डील करना पड़ता है, तो वो इमोशनल इंटेंसिटी को मैनेज करते हैं ताकि मिनिमल लॉस कर सकें, लॉस को मिनिमाइज कर सकें या लॉस को अवॉइड कर सकें. तो सेम टेक्निक हम अपनी रिलेशनशिप्स में भी यूज़ कर सकते हैं और दे विल हेल्प. जो 7 एक्टिव लिसनिंग टेक्निक्स हैं, नंबर 1 है पैराफ्रेजिंग. पैराफ्रेजिंग सिंपली क्या है भाई, आपका पार्टनर जो बात कह रहा है आप उसको अपने अल्फाज में दोहरा दें. आप उसको सही या गलत नहीं कहें. डू नॉट जज देम, जस्ट पैराफ्रेज इट. से हाँ भाई तुम्हें गुस्सा आ रहा है, मैं समझ सकता हूँ या समझ सकती हूँ. इस टेक्निक का बेनिफिट क्या है, इस पैराफ्रेजिंग टेक्निक का, कि आपका पार्टनर फ़ौरन ये उसको रियलाइज़ होगा कि हाँ सामने वाला मुझे समझ रहा है. जो होता है ना लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो पॉइंट नहीं आएगी, वो फ़ौरन डिसआर्म हो जाएगा. और रिमेंबर टोन जो है ना, जिस टोन में आप ये बात कह रहे हो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है. आप ये नहीं बोलना हाँ मैं समझता हूँ तुम्हारी बात, इस तरह नहीं. इस तरह तो मामला और गड़बड़ होगी. यू हैव टू गो फॉर समथिंग लाइक, हाँ मैं आपकी बात समझता हूँ, आपको गुस्सा आ रहा है. इस तरह कामली ट्राई टू help the other person listen more to themselves rather than listening to you. सेकंड टेक्निक है इमोशनल लेबलिंग. इसमें क्या है, इस टेक्निक से आप ना सामने वाले को अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर रहे हो. अच्छा, इसमें एक ज़रूरी चीज़ क्या है कि डेफिनेटिव लैंग्वेज यूज़ ना करें. हाँ मुझे पता है तुम्हें दुख हो रहा है, हाँ मुझे पता है तुम्हें बहुत अफसोस हो रहा है, इस तरह की बातें नहीं बोलो. एज इफ़ यू सीम, इसका मतलब क्या है कि मुझे लग रहा है ऐसा कि आप इमोशनल हो गए, मुझे लग रहा है कि असल वजह ये है. बी मोर हम्बल एंड जेंटल अबाउट इट. इससे होता क्या है, जब आप इमोशंस को लेबल करते हो ना, तो उस इमोशनल इंटेंसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है. मिसाल के तौर पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें fMRI मशीन में पेशेंट्स को डाला गया और उनको गुस्से की पिक्चर्स दिखाई गई. तो जब गुस्से की पिक्चर दिखाई गई, उनको बोला बस खामोश रहें. तो एक गुस्सीला बंदा दिखाया तो उनके ब्रेन में एक रिएक्शन हुआ, तो fMRI मशीन ने उसको रिकॉर्ड कर लिया. इस तरह सब्जेक्ट्स की ना ब्रेन एक्टिविटी को चेक करते हैं. फिर क्या हुआ कि आपने दोबारा सब्जेक्ट्स लिए, सिर्फ उनको कहा कि इस जो इमोशन आप देख रहे हो तस्वीर में उसको ना लेबल कर दो. अगर गुस्सीली शक्ल है तो गुस्सीला कर दो, जो भी फील कर रहे हो, जो भी आपको लग रहा है पिक्चर में, उसको लेबल कर दो. तो कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट जिन लोग लेबल करते रहे ना इमोशन को, जो वो देख रहे हैं, उनकी अपनी ब्रेन एक्टिविटी भी कम होती रही. तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये देखो भाई आपका पार्टनर भी समझ लेगा कि हाँ सामने वाला मुझे समझ रहा है, वो हम्बल है समझने के लिए. उसके साथ साथ आप अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कर सकेंगे. उससे बेनिफिट क्या होगा, अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, सामने वाले को भी कंट्रोल कर रहे हैं, आप खुद भी अपने गुस्से को काबू कर सकोगे. तो अल्टीमेटली चीज़ रैशनली सॉल्व होने की तरफ जा सकती है. एक और बात इसी इस टेक्निक में राइटर कहता है, ये इमोशनल लेबलिंग टेक्निक, पीपल वांट टू बी अंडरस्टूड, particularly when they are dealing with agitated individuals. When you say
I can see you are very very angry over what happened. They say yes I am. This exchange takes the wind out of their sails because it reduces their need to continue to demonstrate what you have already acknowledged clear. भाई एक बंदा गुस्सा है, एजिटेटेड है, वो कोई चीज़ आपको कम्युनिकेट करना चाह रहा है ना, जब आपके उसके इमोशंस को समझ के अपने अल्फाज में करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो है ना झाग की तरह बंदा बैठ जाए, क्योंकि उसको रियलाइज़ हो जाएगा कि आप उसकी बात समझ गए हो। और इसका एक और बेनिफिट क्या है भाई, देखो आप सामने वाले के इमोशंस पे फोकस कर रहे हो ना, तो अपने इमोशंस पे इतना फोकस नहीं कर रहे, तो आप भी ठंडे ही रहो, ठीक है। ऑफरिंग मिनिमल इनकरेजमेंट्स। व्हेन द पर्सन इज टॉकिंग टू यू, यूज शॉर्ट फ्रेजेस टू कन्वे इंटरेस्ट एंड कंसर्न। इस तरह वो आपसे हाँ हाँ ठीक है, हाँ आप सही कह रहे हो, आपने उसकी बात काटनी नहीं है, उसकी बात सुनते रहो आप, सही है, ठीक है, इस तरह उसको रियलाइज़ कराते हो, हाँ भी मैं सुन रहा हूँ आपकी बात में मेरा ध्यान है। फिर मिररिंग हमने पहले पैराफ्रेजिंग पढ़ी थी कि उसके बाद को अपने अल्फाज में बनाना, मिररिंग है उसके आखिरी के कुछ अल्फाज आखिरी के कुछ वर्ड्स रिपीट कर देना, जिस तरह हाँ भाई तुमने ये काम नहीं किया इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है, हाँ मुझे पता है आपको गुस्सा आ रहा है, हाँ तुम्हें वो कर देना चाहिए था, हाँ वो हो जाना चाहिए था, इस तरह की बात है, ठीक है। उसके बाद आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस। इसका मतलब क्या भाई, हाँ ना हाँ में जवाब दो, ना में जवाब दो, हाँ में ना दो, हाँ ना में जवाब दो, ये नहीं करना, ठीक है। आपने ओपन एंड करना है, भाई ऐसा क्यों फील हो रहा है, इससे क्या हुआ, अगर ऐसा हुआ तो क्या तकलीफ आ गई, क्या मुश्किल आ गई आपको, प्रॉब्लम क्या हो रही है, ताकि वो बंदा, सामने वाला बंदा अपने इमोशंस की डेप्थ पे जा सके, अपने आप को खुद एक्सप्लोर करने की कंडीशन में आ सके। उसके बाद है, अभी तक हमने कितनी टेक्निक्स पढ़ी हैं, पैराफ्रेजिंग, इमोशनल लेबलिंग कि आप उसके इमोशंस को लेबल कर रहे हो, मिनिमल एनकरेजमेंट्स दे रहे हो, सही बात है, मिररिंग कर रहे हो, ओपन एंड क्वेश्चंस पूछ रहे हो। उसके बाद है यूजिंग आई मैसेजेस। अब है क्या इसमें ना, आई से मतलब क्या है कि आपने सामने वाले को लेबल करने से ज़्यादा अपने ऊपर फोकस करना है, हाँ मैं ऐसा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। मिसाल के तौर पे बुक में एक एग्जांपल दी हुई है कि अब एक बंदा आपसे चीख के बात कर रहा है, आप उसको बोलो हल्की आवाज़ में बात करो, ये ना मामला खरबत करती है। अगर आप इसकी जगह ये बोलो कि अगर आप मुझसे हल्की आवाज़ में बात करेंगे तो मैं तहम्मुल से बात सुन सकूंगा, इट विल काम द होल सिचुएशन डाउन। समझ रहे हैं डिफरेंस? आप एक में आप सामने वाले को बोल रहे हैं कि भाई ना करो ऐसे ही, दूसरे में आप बोल रहे हो कि भाई मुझसे नहीं सुनी जा रही, आप हल्की आवाज़ में बात करो ताकि मैं सुन। तो ये फ्रॉम यू कम टू योर सेल्फ, दिस विल हेल्प बेटर नेगोशिएट बेटर नेविगेट द सिचुएशन। फाइनली अलाउइंग इफेक्टिव पॉजेस। यह है कि भाई कहीं कहीं आप खामोश हो जाएं, सही वक्त पे खामोश हो, बात सुन रहे, सही कह रही हैं आप, सही कह रहे हैं आप, खामोश रह के सुनने से भी बड़ा फर्क पड़ता है। ये 7 टेक्निक्स हैं जो पुलिस और FBI यूज़ करती है, और सेम टेक्निक्स हम अपने पार्टनर्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। FBI और पुलिस वालों को तो बहुत मुश्किल सिचुएशन नेविगेट करनी होती है, हम लोग को तो अपने पार्टनर्स को नेविगेट करना है। तो अगर हम इन टेक्निक्स में से कुछ भी यूज़ कर लें, आई एम ऑलमोस्ट सर्टन कि हम कुछ ना कुछ अपनी सिचुएशन को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, अब ये टेक्निक्स बताने के बाद राइटर ना बड़ी बेहतरीन तरीके से चैप्टर क्लोज करता है। इवेंचुअली, मतलब इन द एंड, फाइनली, इवन द मोस्ट ओवररॉट पीपल विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू सस्टेन अ वन साइडेड आर्गुमेंट। सबसे टेढ़े दिमाग वाला बंदा भी ना वन साइडेड अब क्या बहस करेगा जब आप आगे से बात ही नहीं कर रहे। मतलब इसका मतलब नहीं आप उसको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आप उसको डिसआर्म कर रहे हैं। हाँ मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, हाँ थोड़ा हल्के बात करें ताकि मैं समझ लूँ, हाँ आपको गुस्सा आ रहा है, सही होगा क्या, इससे चीज़ें ठंडी ठंडी होती रहेंगी। आफ्टर द पर्सन हैज काम डाउन थ्रू एक्टिव लिसनिंग, इट्स टाइम टू मूव थ्रू द प्रॉब्लम थ्रू नॉन वायलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग अल्टरनेटिव्स। तो मतलब क्या हुआ भाई कि अब मामला कुछ जज्बात ठंडे हो गए, तो अब आप नॉन वायलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग कैप पहन लें और इशू को रिजॉल्व करें। इन सब स्टेप्स को थ्रू करने के बाद योर सब्जेक्ट इज देन प्राइम्ड फॉर द फाइनल स्टेप, बिहेवियरल चेंज, जो मैंने पहले बताया था कि बिहेवियर चेंज एक्टिव लिसनिंग से हो सकती है। अब बिहेवियर चेंज का मतलब क्या है भाई, या तो फाइनली हॉस्टेज, अगर पुलिस वाले हॉस्टेज जो है ना वो रिलीज हो जाएंगे, या आपकी वाइफ आप पे गुस्सा करना और चीखना छोड़ देगी। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि ये 6-7 आसान चीज़ें, और ये बहुत डिसआर्मिंग है। अगर इंसान 2 लम्हे के लिए अपने जज्बात को कंट्रोल कर और इन स्टेप्स के थ्रू चला जाए, तो आई एम श्योर उसकी बहुत सारी फाइट्स जो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं, जो चीज़ें उठा के फेंकना, चीखना, ये मसले मसाइल होना, रोना धोना, ये सब बच सकते हैं और मामला बेहतर तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।